भले ही इस भाव में नहीं, लेकिन क्योंकि चारों नियमों के मैत्री पूर्वक ही सम्यक होता है और वितरागता आती है, ऐसे हम अंगों पांग अपने इंद्रिय आनंद का पान करें और अपने मनुष्य पर्याय में रहें। ऐसे अभी का बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। सटखंडागम की टीकाओं का भी आपने बहुत सारभूत परिचय हमको प्रदान किया। गत्यागत्य के अनुसार नारकी जीव देवगति के जीवों को सम्यक दर्शन की किस प्रकार से अनुक्रम होता है उसके बारे में भी परिचय दिया। मैं दो आचार्यों के नाम यहाँ पर और उल्लेख करना चाहूँगा, हालांकि समय हो गया है। मैं बहुत अनुरोध करूँगा सभी वक्ताओं से कि वो अपने विषय पर अडिग रहें और अपने जो भाव हैं वो विषय की सीमा में ही प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपन और गोष्ठी करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनवाणी के सभी, उनके ऊपर भी हम कभी चर्चा का प्रसंग बनाएंगे। दो आचार्यों का नाम मैं इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ कि सटखंडागम के ऊपर आचार्य कुंद कुंद देव की 12,000 श्लोक प्रमाण टीका के भी संकेत मिलते हैं। हालांकि वो परिक्रम नाम की टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तरवर्ती आचार्यों ने स्मरण किया है कि 12,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य कुंद कुंद के द्वारा सटखंडागम पर लिखी गई। एक और हमको आचार्य जिनसेन का भी स्मरण यहाँ रखना चाहिए। जो 5 खंड थे सटखंडागम के, उनके ऊपर जो धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, जो 72,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी। उसके बाद जो महाबंध है, उस महाबंध के ऊपर भी 30,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी। और उसके बाद जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ है जिसके ऊपर जय धवल टीका लिखी गई, एक 60,000 श्लोक प्रमाण टीका है जिसमें 20,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा लिखी गई। और उसके बाद 40,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य जिनसेन के द्वारा लिखी गई। तो आचार्य कुंद कुंद और आचार्य जिनसेन का भी हमें स्मरण जरूर करना चाहिए। इतनी विशाल टीकाएं लिखी गई जिसमें धवल, महाधवल और जय धवल टीका आज हमारे पास 40 पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। 16 धवला की पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें महाधवल की हैं और 17 पुस्तकें जय धवल की हमारे पास उपलब्ध हैं टीका सहित। और यति वृषभ आचार्य ने भी चूर्णी सूत्र लिखे इन सटखंडागम और जय धवल कसाय पाहुड़ आदि ग्रंथों के आधार पर। तो बहुत सारी सामग्री है स्वाध्याय के लिए। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं लता जी को। लता टडैया जी वो आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। समय थोड़ा सीमित है इसलिए संक्षेप में ही वक्तव्य अपना रखें। हैं अभी लता जी? अगर हाँ लता जी। जी भैया, हमारा भी भजन बोलने हाँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आचार्य श्रीधर सेन जो ना ग्रंथ लिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते, बोलो कैसे लहाते। अपने अलौकिक ज्ञान से सब भेद जान कर, बुलाए तो मुनि राज महिमा नगर खबर, गर्वे नहीं मुनिराज युगल ऐसे बुलाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। आने से पहले स्वप्न में ही योग जान कर, दो मंत्र सिद्धि द्वारा परखे प्रधान कर, उत्तीर्ण होकर योग्यता वे न दिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते, बोलो कैसे लहाते। पश्चात पढ़ाया उन्हें निज शिष्य मान कर, उनने भी ग्रंथ लिखा गुरु पुकार मान कर, करुणा निधान मुनि नहीं गर ग्रंथ लिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते, बोलो कैसे लहाते। श्री पुष्प दंत सूरी सटखंड
बनाया, अभिप्राय जानने को भूत बलि पे पढ़ाया। यदि वे नहीं इस ग्रंथ की शुरुआत कराते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। उनसे प्रसन्न होए से ग्रंथ रचाया, श्री जेठ शुक्ल पंचमी को पूर्ण कराया। गर्भे नहीं इस ग्रंथ को संपूर्ण कराते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। ग्रंथाधिराज की हुई थी आज ही पूजा, इस काल में इससे बड़ा उपकार न दूजा। करुणा निधान गुरु अगर ऐसा न कराते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। तब से ही शुक्ल पंचमी महापर्व चला है, इस ज्ञान से ही मिथ्या पाखंड टला है। अब भी यही जग माही मुक्ति मार्ग दिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। ग्रंथाधिराज की करूं मैं भाव वंदना, जिससे सुभाव पाऊं आत्म सुख निकंदना। ध्यावे स्वभाव वे ही वे फिर जग में न रुलावे, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। बोलो कैसे लहाते। जय जिनेंद्र भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यमय प्रस्तुति आपने आज के पर्व की महत्वता के ऊपर दी और बहुत सुस्वर और बहुत ही सारगर्भित विषय आपने संक्षेप में प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करता हूँ निर्मला जी से कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। निर्मला जी। अनम्यूट करें। हमारा उनको बोल दिया लता जी। सभी को जय जिनेंद्र। आज शुक्ल पंचमी पर्व का अति पावन दिवस है। इस पर मैं भी एक भजन बोलना चाहती हूँ। मेरा भजन तो लता जी ने बोल दिया, लेकिन मैं अब दूसरा बोलना चाहती हूँ। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य पद्मनंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा कई जगाया जहान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, खुद गल का जीव से नहीं है कोई वास्ता। भूलो नहीं समझो जर गायक स्वभाव को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। कर्तव्य बुद्धि से दुखी होती है दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है ये दुनिया। आओ और समझो जरा इस वेद ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। जिन वाणी का देखो सदा बहुमान ही करना, जिन वाणी को जिन देव कमती न समझना। जिन वाणी जिनकी वाणी अपमान न करना, अग्नि व जला से कभी इनको न दिखाना। अनुभव की कलम से इसे लिखा अरे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत संक्षेप में सारप्रद भजन के माध्यम से एक प्रासंगिक भजन ही है, जिनवाणी माता को संभाल के रखना है। कहाँ संभाल के रखना है कि अपने हृदय में संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि एक बढ़िया कवर चढ़ा के और सजा करके अलमारी में ताले में बंद करके रखना है। इसको संभाल के रखना नहीं बोलते हैं। संभाल के रखना माने उसको समझना, अपने जीवन में उतारना और अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ममता जी को। ममता जी। जी सर, सभी को मेरा जय जैन। मंगलमय पर्व शुभ पंचमी तात्कालिक पर्व है। आचार्य धर्मसेन को एक विकल्प आया था जिसने पूरे जगत को निहाल कर दिया। आचार्य धर्मसेन ने अपने ज्ञान का आघात पिटारा अपने योग्य शिष्य पुष्पदंत और भूत बलि को सौंप दिया, जिन्होंने नमो अर्हंताणम पहला शब्द लिखकर लिपिबद्ध कर सचखंडागम ग्रंथ की रचना की, जो आज के दिन पूरी हुई थी। इसकी जिनवाणी माता कितने संकटों और उत्सर्गों के बाद सुरक्षित हमारे तक आज हमारे बीच आई है। तो परम कर्तव्य है कि हम शास्त्रों की देखभाल, साफ सफाई और वैयावृत्ति करें। जिनवाणी का स्वाध्याय नियम से करें, क्योंकि यही हमारे आचार्यों के प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी, जिन्होंने अपनी साधना और जीवन तक को जिनवाणी हम तक पहुंचाने में समर्पित कर दिया। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसके संस्कार अगले जन्म तक अवश्य जाते हैं। यह शुद्ध पंचमी पर्व ज्ञान और आराधना का महान पर्व हमें वीतरागी संतों की वाणी की आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। इस दिन सचखंडावन, धवला, महाधवला आदि ग्रंथों को विराजमान कर हमें उनकी पूजा होती है और हम सबको करनी चाहिए। उस समय ताड़पत्रों पर कांटों से लिखना कितना दुष्कर कार्य था, फिर भी आचार्यों ने, मुनिराजों ने हम पर असीम करुणा कर अपने शुद्धोपयोग से निकलकर शुभोपयोग में आकर कि जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसी भावना से अनेकों ग्रंथों की रचना की है। और हम सब उसको उस जिनवाणी माता का स्वाध्याय कर अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से सभी को जय। बहुत बहुत आभार ममता जी। जिनवाणी की विनय कैसे करना है, दोनों ही प्रकार से करना है। सबसे पहली विनय तो जिनवाणी को अपने हृदय में उतारना, और दूसरी विनय है जिनवाणी की विराधना ना हो ऐसी व्यवस्था रखना, चाहे उच्चासन पे विराजमान करना हो। नहीं तो मंदिरों में हम देखते हैं पुस्तकों में जो जिनवाणी है, पूजा की पुस्तकें हैं अथवा शास्त्र भी हैं, उनमें चावल हैं या फिर ऐसी सामग्री अंदर चली जाती हैं और वहाँ पे जीव राशि उत्पन्न होती है। तो ये बहुत बड़ी अभिनय है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी जो गति है वो बिगड़ गई है, क्योंकि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बहुत सावधानी और विनय की आवश्यकता होती है, और रत्नत्रय की आराधना करना ही सम्यक विनय, निश्चय विनय है। और जिनवाणी माता को यथा स्थान विराजमान करना और अच्छे से कवर वगैरह अच्छे से चढ़ाना, जीव राशि उत्पन्न ना हो ऐसी व्यवस्था करना, धूप दिखाना। धूप माने वो धूप नहीं, वो धुएं वाली धूप, माने उजाले में रखना एक बार कम से कम, जिससे कि उसमें जो जीव राशि आदि उत्पन्न ना हो। दोनों ही विनयों की आवश्यकता है। आपने इसको उल्लेख किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ मीना जी भोपाल को। वो आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। 2 ही वक्ता और हैं मीना जी के बाद में, इसलिए आप बने रहें और उनके वक्तव्य को भी सुनें। मीना जी हैं? जी ठीक है। हाँ जी, बोलिए। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। इस शुभ पंचमी के पर्व पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान के समय तक तो संसारी जीवों को दिव्य ध्वनि का लाभ होता ही रहा। तत्पश्चात कुछ समय तक केवली श्रुत केवली हुए। फिर अनेक आचार्यों के द्वारा जनवाणी का दीपक जलता रहा। पहले तो इंसान की स्मरण शक्ति अच्छी थी कि एक बार सुनकर ही याद रहता था, लेकिन समय के पश्चात स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। उस समय का परिवर्तन देखते हुए आचार्य धर्मसेन को चिंता होने लगी कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो द्वादशांग का ही लोप हो जाएगा। तब उन्होंने विचार किया कि जिनवाणी लिपिबद्ध होना चाहिए। तब उन्होंने तत्कालीन आचार्य अरहत बलि के पास समाचार भेजा, तो उन्होंने मुनि भूतबली और पुष्पदंत को भेजा। तब आचार्य धर्मसेन ने दोनों मुनियों की बुद्धि परीक्षण के लिए 2 मंत्र साधने को दिए। उनका एक मंत्र हीनांग होने से और एक अधिकांग होने से ऐसे ही 2 देवियां प्रकट हुई। यह कथानक तो सभी को विदित ही है। फिर उन मुनियों ने उन मंत्रों को अपनी बुद्धि से सुधार कर अपनी बुद्धि का परिचय दिया। तब धर्मसेनाचार्य ने संतुष्ट होकर मुनि पुष्पदंत और भूतबली को जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का महान कार्य सौंपा। उस समय कागज पेन तो उपलब्ध थे ही नहीं, अतः बड़े परिश्रम से ताड़पत्र पर षट्खंडागम जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई और वह अंकलेश्वर में जेठ शुक्ल पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था। तब से यह पावन दिवस श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा और हम आज भी मनाते आ रहे हैं। तत्पश्चात उसी षट्खंडागम के आधार पर धवल, जय धवल, महाधवल आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इसके बाद धवला की रचना में वीरसेन आचार्य के द्वारा 72,000 श्लोक की रचना की गई। फिर जिनसेन आचार्य ने जय धवला में 60,000 श्लोकों की रचना की। इसी प्रकार महाधवल में देवसेन आचार्य ने 40,000 श्लोकों की रचना की। विजय धवल और अतिशय धवल भी लिखे गए, लेकिन अब वह उपलब्ध नहीं है। इस तरह जिनवाणी तो अगाध है, लेकिन हम उसके अध्ययन से कितना लाभ उठा सकते हैं, यह तो हमारे ऊपर निर्भर है। अतः हमें स्वाध्याय करके मूल रहस्य अपनी आत्मा को पहचानना है। इसके साथ ही चारों अनुयोगों के अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसके द्वारा हमें आज भी जिनवाणी का पठन पाठन का लाभ मिलता है। और आज गुरुदेव के सानिध्य से हमें जिनवाणी का रहस्य का विशेष उद्घाटन हुआ, जिसके द्वारा हम सभी मूल तत्व तक पहुंच सके। सभी जीव अपनी आत्मा को पहचान कर अपना कल्याण कर सकें, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकें। ऐसी मंगल भावना के साथ हम सभी को तत्व के गहरे संस्कार डलें, ऐसी मेरी भावना है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आपने पूरा सार रूप में षट्खंडागम की रचना और शुद्ध पंचमी पर्व के प्रसंग को प्रस्तुत किया और क्या इसका उद्देश्य है, क्या हमें इससे ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में भी वक्तव्य रखा। आपका बहुत बहुत आभार। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ शशि जी को। शशि जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। शशि जी हैं? जी जी। हाँ जी। सभी साधर्मियों को शुद्ध पंचमी के पावन पर्व पर शुद्धात्म सत्कार। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात गौतम गणधर ने श्रुत को धारण किया। उनकी वाणी सुधर्माचार्य ने सुनी, फिर अंतिम केवली जम्बू स्वामी ने ग्रहण की। इसके बाद कई अंगों के विशिष्ट ज्ञाता मुनिराज हुए। इसी परंपरा में 683 वर्ष बाद आचार्य धर्मसेन हुए, जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे।
उन्हें ऐसा विकल्प आया कि मेरे पास जो ज्ञान है वह मेरे ना रहने पर मेरे साथ चला जाएगा। उनका ऐसा श्रुत रक्षा का अभिप्राय था। उन्होंने सुबुद्धि एवं नरवाहन मुनिराज को शिक्षा दी। ये दोनों मुनिराज विनम्र और विवेकवान थे। इनकी प्रतिभा को देखकर देवों द्वारा पुष्पदंत एवं भूतबली नाम दिए गए। आचार्य पुष्पदंत ने एक खंड जीवट्ठाण की रचना की जो थोड़ा उसमें छूट गया था, एवं भूतबली आचार्य ने 5 खंडों की रचना की और जो जीवट्ठाण में छूटा था वो भी पूरा किया। इस तरह प्रथम श्रुत स्कंद सठखंडागम की रचना हुई, जिसकी स्थापना ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन हुई और यही हम श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस संपूर्ण प्रसंग को जानकर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ताड़पत्रों पर एक एक अक्षर कितनी कठिनाई से लिखा गया है, जिसमें आत्मा के शाश्वत सुख के मार्ग का उद्घाटन है। सुना है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें एक अमृत और एक विष था, किंतु जिनागम रत्नाकर के मंथन करने से अनंत रत्न निकलते हैं। वे मात्र अमृत रस से भरपूर हैं। अतः हमें अपने आत्म कल्याण के लिए श्रुत का आलोड़न करने का आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद मैं 2 लाइनों और बोलना चाहती हूँ। स्वभाव समझ ले तू अपना, जो होता है सो होने दो। तुझे मिथ्या भ्रांति हो गई है, पर करता है सो करने दो। आसन भी धरी साधु भी हुआ, ऐसा तप भी किया नौग्रीव गया, पर अपने स्वभाव को नहीं जाना, इससे ही भव रुलने दो। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। बहुत ही प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ आपने वक्तव्य का समापन किया। जीवन का उद्देश्य तो यही है कि अकर्ता स्वभावी वस्तु व्यवस्था को पहचाने और अकर्ता हो जाएं और सिद्धालय में विराजमान हो। आज की सभा के आखिरी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं मीना जी तरैया को कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अनम्यूट करिए मीना जी तरैया, ललितपुर। मीना जी सुन पा रहे हैं आप? मीना जी टरैया, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और आज विलंब भी हो गया है और तीसरा सत्र भी 40 मिनट का लगभग पूरा होने वाला है और बहुत ही सूचनाप्रद प्रेरणादायी शब्दों के द्वारा सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। मीना जी शायद जुड़ गई हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मीना जी। सर मैं मीना टडैया बोल रही हूँ। हाँ, मीना टडैया ही मैंने आमंत्रित किया है जी। हाँ। जो धर सेना हो जैन महाकम पैड़ी, पाहुड़ सैलो बुद्धि सिरे रुद्रियो समप्पियो पुष्प फयंतस्य। इसे ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को श्रुत पंचमी भी कहते हैं और प्राकृत दिवस भी कहते हैं। वर्तमान अवसर्पणी काल में 6 काल होते हैं, जिसमें चौथे काल में तीर्थंकर हुए।
भगवान आदिनाथ ने भी उपदेश दिया और ये महावीर तक उपदेश चलता रहा। शांतिनाथ भगवान के बाद से शांतिनाथ भगवान के पहले तो धर्म विच्युति हुई, पर शांतिनाथ भगवान के बाद से महावीर भगवान तक कोई धर्म विच्युति नहीं हुई। और 683 वर्ष के बाद धरसेनाचार्य को जब वो अशक्त हो गए तब उन्होंने आचार्य अरहत बलि के पास उनके शिष्यों को बुलाया। पुष्पदंत और भूत बलि उनके पास आए और उन्होंने उनकी परीक्षा ली, जिसमें वे बहुत अच्छी तरह से पास हुए और उन्होंने सठखंडागम का ज्ञान प्राप्त किया और उसे लिपिबद्ध किया। और सठखंडागम में जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंद, ये 6 खंड हैं, जिसमें पुष्पदंत आचार्य ने पहला खंड 177 श्लोक में लिखा और भूतवली आचार्य ने 6000 श्लोक में 4 खंड लिखे। पुष्पदंत और भूतवली आचार्य के दीक्षा गुरु अरहत बलि और शिक्षा गुरु धरसेना आचार्य थे और उन्होंने कसाय पाहुड़ अर्थात पेज राग देश पाहुड़ भी लिखा। आचार्यों ने इतनी मुश्किल से सठखंडागम लिपिबद्ध किया और हमें भी चाहिए कि इन सठखंडागमों का यह स्वाध्याय करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मुझे दर्द रहता है कि इतना आचार्यों ने इतनी शास्त्र लिखे और हम वो कुछ पढ़ नहीं सकते। हम सिर्फ भक्ति, उपवास, व्रत इनमें ही लगे रहते हैं। और सुबह स्वामी जी के प्रवचन आते हैं, स्वामी जी धवला तक की, स्वामी जी का ज्ञान तो देखो इतना अपार ज्ञान कि पूछो मत। वे इतना अच्छा समझाते, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सबको इनको क्यों नहीं सुनते। मुझे इतना दर्द रहता है कि बता नहीं सकते। मुझे इतना आह्लाद आता है आचार्य स्वामी जी के प्रवचन सुनने में कि मैं ऐसा लगता है कि सब जी, जैसे माँ को लगता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा खाना बनाए, खा ले। अगर बच्चा नहीं खाता तो माँ जबरदस्ती उस बच्चे को खिलाती है। ऐसी स्वामी जी के प्रवचन मुझे ऐसे लगते हैं कि सारे पूरा जग जन, एक एक व्यक्ति, चाहे जात का हो चाहे परजात का हो, सभी सुने उसे। मुझे ऐसा दर्द रहता है क्योंकि अपन सिर्फ सोनगढ़ वाले एक श्रुत से ही अलग हुए हैं जैन धर्म से। तो सभी को चाहिए कि ये स्वाध्याय करें। और जैन धर्म में जितनी धवला, जय धवला, महाधवला शास्त्रों को देख के तो ऐसा लगता है कि बस कैसे पढ़ें, समय नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मीना जी, बहुत ही भाव भरे शब्दों में आपने जिनवाणी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए। हमने नमोकार मंत्र जो सठखंडागम का मंगलाचरण है उससे प्रारंभ किया था और आपने प्राकृत भाषा में आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतवली की प्रशस्ति पढ़ कर के मान लो कि अंतिम वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम की पूर्णता का संकेत दिया है। बहुत अच्छी, रोचक, सूचनाप्रद, प्रेरणादायी ये चर्चा रही है। तीनों ही सत्र में लगभग 120 मिनट, 2 घंटे हमारी ये चर्चा चली है। मैं सभी वक्ताओं को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कथा छोटी है लेकिन अनंत भवों की कथा को मेटने वाली कथा ये जिनवाणी की कथा है। और इस अवसर पर हम पूज्य गुरुदेव श्री का स्मरण ना करें ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज हम जिस मार्ग में हैं, जिस जिनवाणी की आराधना के मार्ग में हैं, उसके प्रबल निमित्त के रूप में इस कलिकाल में वो हुए और उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा बरसों बरस जो अध्यात्म की क्रांति
चलाई गई, उसके कारण ये मूल ग्रंथ खुले, इनका हमें परिचय प्राप्त हुआ, न केवल नाम ज्ञात हुआ बल्कि उनका पठन पाठन भी सभाओं में प्रारंभ हुआ। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक घटना है पंचम काल में, और हम सभी इसके साक्षी हैं। और निश्चित रूप से भव्य जीवों का सुमेल हुआ है, और जिनवाणी की आराधना बिल्कुल निसंकित निकांक्षित भाव से हम कर रहे हैं। हम सभी सिद्धालय में मिलेंगे, ये भविष्य है हम सभी का। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ विराम लेता हूँ, और जिनवाणी स्तुति के साथ ये गोष्ठी यहाँ पूरी होगी। सभी लोग संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। लो श्रुत पंचमी महापर्व की जय, जय शासन की जय, जय जिनेंद्र, जय।